बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा मटन भुना गोश्त बना रहे हैं, जिसको बनाने के लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और इनको हल्का पिंकिश कर लिया। अभी इस स्टेज पे हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात के पत्ते, 3-4 लौंग डालेंगे, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च और 1 बादियान का छोटा सा फूल डालेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। ये 3 पाव हमारे पास बकरे का गोश्त है। इसको हम प्याज के गरम मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्राई होने की, और ये बिल्कुल भुना भुना तैयार होगा। नहायत लजीज बनेगा। आप मेरी रेसिपी देखते रहिएगा। 1.5 खाने का चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे, और इतनी भुनाई करेंगे तेज़ आंच पर। अक्सर लोगों के मटन में खुशबू इसीलिए रह जाती है, गोश्त की जो महक होती है, कि वो तेज़ आंच पर नहीं पकाते। शुरू में हमें तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है। गोश्त की अच्छे से भुनाई हो गई है, प्याज भूनते भूनते गायब हो गई है। अभी इस स्टेज पे और गोश्त का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। हस्बे ज़ायक़ा हम नमक शामिल करेंगे इसमें, 1 टीस्पून है, जो कि 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून से कम हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे, जो इसको कलर भी देगी। हाफ टीस्पून हम हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया भी शामिल करेंगे, और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई करते हैं, मसाले का कच्चापन दूर हो। हमने सिर्फ मसाले ही डाले हैं, और ये घर के बेसिक मसाले हैं तमाम। इंशाल्लाह जायके में भी बहुत लजीज बनेगा। ये थोड़ा सा हम पानी डाल के मसालों को अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारे मसाले जले ना और भुनाई भी अच्छी से हो जाए। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया, आधा पाव दही शामिल करेंगे। इसमें हमने दही शामिल कर दी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले के साथ फ्राई करेंगे। एक कप पानी शामिल किया हमने गोश्त गलाने के लिए। बस सिर्फ ये भुनाई में टाइम लेता है। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। बड़ी आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।